होटल हयात रेजिडेंसी देहरादून, ठीक मसूरी हिल के नीचे का क्षेत्र, नज़दीक मसूरी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आज एक शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज़, जिसकी शाखा हिंदुस्तान अखबार, जो कि सैनिकों के जितने भी मूवमेंट देहरादून और आसपास रीजन में होते हैं उनको ये ज़रूर छापता है। इसलिए आज इनके बुलावे पर यहाँ पर कुछ पूर्व सैनिक भी आए हैं। डायरेक्ट हमारा पे पेंशन ORP से इनका रिलेशन तो नहीं, लेकिन खबरें ज़रूर छापते हैं। एबीपी न्यूज़ तो नहीं दिखाता, लेकिन हिंदुस्तान अखबार जो लोकल एरिया यहाँ पर देहरादून में है, ये खबरें ज़रूर छापते हैं। तो उत्तराखंड के 23 सालों में जो छलांग जो पाया, जो शिखर समागम, जो विकास उत्तराखंड का 23 सालों में जो हुआ, उसको दिखाने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है एबीपी न्यूज़ ऑब्लिक हिंदुस्तान अखबार के द्वारा होटल हयात में। ये सब उसी का दृश्य है। और आगे जाकर आपको इस प्रकार से चारों तरफ लगे हुए बोर्ड, आचार्य बालकिशन जी भी यहाँ पर आएंगे। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ इंटरव्यूज, कुछ खिलाड़ियों के अचीवमेंट इंटरव्यू, और कुछ संगीत जगत और उत्तराखंड की कल्चर संबंधी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो यहाँ पर तैयारियाँ, रिसेप्शन, चाय पानी, और अंदर जाकर होटल का परिदृश्य जहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया। इसे देखिए, तो ये मंच है, अखबारों की कटिंग आ रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पर प्रोग्राम इस पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड शिखर समागम के स्वागत का पहला प्रोग्राम, प्रकृति का प्रगति पथ। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा शुक्ला। करोड़ों लोगों की शुरुआत हिंदुस्तान के साथ होती है, इसे पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए। और आज इस सौजन्य मंच के माध्यम से हम उत्तराखंड की नई उड़ान को सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शक्तियां, इसकी उपलब्धियां, इसकी चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। इस समागम के अनुरोध करूंगी माननीय लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री, आप मंच को बताने कष्ट करें और हम सब आपको सुनना चाहते हैं। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी अपने सहयोगी दिव्यांग से कि आप मंच पर आए और उत्तराखंड की नई उड़ान, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान के इस सौजन्य मंच से। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका फलसफा रहा है यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो सब पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया ये देख के गई कि भारत का हर कोना कोना G20 जैसे कार्यक्रम कर सकता है। तो भारत दुनिया का एक तरह से मैं कहूँ नेतृत्व करने वाले भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। G20 ने ये हम सबको दिखाया है, दुनिया को दिखाने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार भारत भारत कर रहे हैं, लेकिन आज जो डिबेट चल रही है वो ये भी है कि भारत है कि इंडिया है। आपको क्या लगता है, आपने इस बारे में सोचा कि नाम क्या बदलना चाहिए, जरूरी है नाम बदलना, इसका क्या असर होगा, क्या मतलब होगा? जहाँ तक भारत की बात है, सभी देशों के जो भी नाम हैं वो नाम चाहे इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में भी वही नाम है, तो भारत का नाम भी भारत ही होना चाहिए। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इसमें कोई बात नहीं है। सनातन पर सोच स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने किया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पुत्र ने, उन्होंने भी जो है टिप्पणी की है। और भी तमाम प्रकार के जो ये इंडिया जो गठबंधन बना है INDA, उस गठबंधन में लोग जो है लगातार इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता उनके सब चुप हैं। सोनिया जी का कोई बयान नहीं आता है, राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं आता है, अन्य जो भी नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, किसी का कोई बयान नहीं आता। इसका अर्थ है कि ये लोग सनातन को किस दृष्टि से देखते हैं। ये केवल प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न उन सबका है कि इनकी दृष्टि में सनातन क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि सनातन क्या है। सनातन न तो नया है न पुराना है, सनातन पहले भी था, सनातन अब भी है, सनातन लगातार रहेगा। यही सनातन है, जो रुकने वाला नहीं है, जो नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं है, जो हमेशा रहेगा, वो सनातन है। के लिए तैयार एक देश एक चुनाव, इसके लिए जो जरूरी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी इतने विजनरी लीडर हैं, आज केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज उनके नेतृत्व को मान रही है, सर्वग्राहिता है पूरे विश्व के अंदर उनकी। उन्होंने
तरह से ऐसा प्रस्ताव देश के सामने रखा है, तो इसको सबको आगे आना चाहिए और सबको स्वागत करना चाहिए। व्यक्तिगत हित इसमें कोई नहीं है, पार्टी का हित भी कोई नहीं है, देश हित है सबसे बड़ा। मेरे ख्याल से आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका काफी टर्म बचा हुआ है और ये कह रहे हैं, तो इसमें आप आगे हैं। दूसरे एक और दौड़ में आप आगे हैं, वो यूसीसी वाली दौड़ है, समान नागरिक संहिता वाली दौड़। क्या ये 2024 से पहले आप राज्य में लागू कर लेंगे? देखिए, यूसीसी कमेटी ने जिसको हमने बनाया था ऑलमोस्ट काफी काम कर लिया है और उनका अंतिम चरण में ड्राफ्ट उनका पहुंच गया है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा वैसे ही हम उसको लागू करेंगे और पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर ये लागू होगा और उसको ये जो बुलडोजर है, ये पहाड़ में एक और बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं में है। नशे पर लोग पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे, नशे पर क्यों नहीं कुछ बड़े कदम उठा? नहीं, नशे पर हम काम कर रहे हैं और हमने 2025 तक, जब राज्य की स्थापना का हमारा 25 साल पूरा होगा, तब तक हमने पूरा देवभूमि, ड्रग्स फ्री देवभूमि का हमने पूरी तरह से नारा दिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। उसमें अनेक कमेटियां बनी हुई हैं, हम नशा मुक्ति केंद्र भी 2 स्थापित कर रहे हैं। इस दिशा में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और इसके लिए हमने इसकी जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है वह भी हमने गठित की हुई है और भारत सरकार से भी लगातार इस पर समीक्षा होती है और हम लोग तेजी से इसमें भी काम कर रहे हैं। 3 बड़ी वजहें क्या है, क्यों खाली हो रहे हैं हमारे पहाड़? देखिए, पहले के समय में अवस्थापना सुविधाएं, उनका रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं या मैं कहूँ शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के कारण से ये सब रहा है। उसके कारण से लोग रोजगार के लिए जाते हैं, अपने अन्य चीजों के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन इन दिनों में कोरोना महामारी के बाद बहुत तेजी से रिवर्स प्राइमरी शुरू हुआ है और देश दुनिया के अंदर जिन लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत काम किया है वो वापस आकर अपने गांव में, अपने पैतृक स्थानों पर फिर से काम को शुरू कर रहे हैं और एक नया रोजगार अपना खड़ा कर रहे हैं। अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम हो रहा है। नैनीताल बना 1840 में, अंग्रेजों ने बनाया। मसूरी बना 1822 में, वो भी अंग्रेजों ने बनाया। आप इसमें क्यों नहीं पहल करते? नहीं, हम लोग नए हिल स्टेशन बनाने पर काम कर रहे हैं और 2 हिल स्टेशन, एक गढ़वाल मंडल में, एक कुमाऊं मंडल में, 2 नए हिल स्टेशन बनाने का हमने अभी प्रस्ताव किया है। उस पर हमारा काम चल रहा है और जल्दी ही वो हिल स्टेशन हमारे उसमें आएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो हरिद्वार और ऋषिकेश है, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हम काम कर रहे हैं और कुछ नए स्थान भी बना रहे हैं। जैसे अभी कल हमने यहाँ कालसी के पास माँ यमुना जी का यमुना घाट हरिपुर धाम बनाने का भी हमने संकल्प लिया। कल हमने उसका शिलान्यास किया है और इसी प्रकार से माँ पूर्णागिरी का जो स्थान है जहाँ पर एक वर्ष में 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु वहाँ आते हैं